रामचरितमानस कहता है, अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं नर और नारी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी भगवान की मूरत कैसी दिखती है, जो जैसा देखेगा वैसा। किसी को अगर लगता है कि भगवान में ज्ञान है तो बोले ज्ञान के रूप में जान लो। किसी को लगता है कि उसका कोई आकार नहीं है तो निराकार मान लो। किसी को लगता है कि वो गुणी है तो बोले गुण के आधार पर मान लो। किसी को लगता है कि वो ज्ञान है तो ज्ञान के आधार पर मान लो। और किसी को लगता है कि भगवान है तो भगवान के आधार पर। लेकिन मानना जरूर भाई, मानना नहीं छोड़ना है। नाम जप उसका लेते ही रहना है, तभी तुम्हारा भला होगा। अब अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं नर और नारी। हर इंसान और हर स्त्री पुरुष अपने अपने नजरिए से, दृष्टिकोण से देखता है। आज हमारे देश में नरेंद्र मोदी को लोग युग पुरुष बोल रहे हैं। वो रात दिन झूठ बोल बोल करके भारत के लोगों को ठगने का काम कर रहा है। हर प्रकार से बोलता है मैं भविष्यवाणी नहीं करता। और वो जो एक राजस्थान का संत है जिसने कम से कम 72 भविष्यवाणियां किया था, एक के ऊपर एक झूठ। तो बोले मैं उसको मिलने के लिए गया था क्योंकि वो झूठ बोलने की उसकी जो कला है उसको किस तरह से एक्सेप्ट करो। तो ये नरेंद्र मोदी है। तो सोचो, जब वो उतना झूठ बोल रहा है तो हमारे देश के जो संत और जो भगवान के बारे में चर्चा बताते हैं, समझाते हैं, वो लोग कितना झूठ बोलते होंगे। काहे के लिए? मनी, पैसा। तो इसलिए जिस रूप में जिसको देखोगे बोले वो वैसा ही दिखेगा। ये क्या है? ठगी। ज्ञान नहीं है ये। क्या है? ठगी, पैसे कमाने का धंधा। क्योंकि जो इस प्रकार से झूठ बोलता है उसको पैसा मिल रहा है, उसको इज्जत मिल रही है समाज में, उसको मान मिल रहा है। और पैसा अथाह, और जिंदगी का नाम तो पैसा ही है ना। पैसा रहेगा तो इज्जत होगी, पैसा रहेगा तो लोग वाहवाही करेंगे, पैसा रहेगा तो लोग पैर पड़ेंगे। पैसा, पद, प्रतिष्ठा उसी से बनता है। जिसके पास पैसा है उसके पास पद भी बनता है, प्रतिष्ठा भी बनती है। लोग उसी का मान सम्मान करते हैं। और इसलिए कहा जाता है कि सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। सब अलग अलग नजर से देखते हैं। तो सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है। सर्वोत्तम मन की कस्तूरी अर्थात अहिंसा क्या है? किसी की हिंसा नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को तकलीफ नहीं देना, झूठ नहीं बोलना। ये सब क्या है? अहिंसा की ओर लेके जाता है, एक इंसान की ओर लेके जाता है। और इंसान यदि आप बनते हो तो ही आपको दुनिया समझ में आएगी। तो ये अहिंसा की बात किसने किया? ज्ञान ने, बुद्ध ने। बोले मनुष्य हम बने तो हमारा जीवन काहे के लिए होना चाहिए? सुकून से, शांति से, कोई नफरत, कोई भेदभाव ये नहीं होना चाहिए। लेकिन धर्म हमको क्या सिखाता है? भेदभाव। हमने देखा है हिंदू मुस्लिम, दंगे, मंदिर मस्जिद, ये सब क्या है? ये धर्म है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, तभी तो हम इंसान बने रहेंगे। तो इसलिए अहिंसा जरूरी है, प्यार मोहब्बत जरूरी है, बंधुत्व जरूरी है, भाईचारा जरूरी है। और इन सब का मूल स्रोत क्या है? अहिंसा, विचार, अहिंसा। तो यही बुद्ध ने समझाया कि बोले अहिंसा जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि हर जीव मरने से डरता है भाई। यहाँ तो तुम साला लाखों दंगे कराते हो, हर किसी के साथ नफरत कराते हो, लेकिन सोचो उस देश के लोग कितने बड़े जानवर होंगे जो इस बात को नहीं समझ सकते और नेताओं की सुन करके हुड़दंग मचाते रहते, उन साधु सन्यासियों की सुन करके हुड़दंग मचाते रहते जो कहते हैं कि खाली एक ही धर्म है, हिंदू। ये क्या है? तो वो इसलिए कहता है कि पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। दुष्ट अर्थात उसके लिए कौन है? जो लोग उसकी बात को नहीं मानते। उनके कहने का मतलब है कि एक अगर हिंदू है तो दूसरा भी हिंदू ही होना चाहिए। और जो इंसान उसकी बात को नहीं सुनता है तो फिर हिंसा जरूरी है, यानी हिंसा करना है, उसको मारना है, उसका मर्डर करना है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बात
नहीं सुनता है। और इसके लिए एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है कि बोले ये पढ़ जबरदस्ती में, यही सही है, ये पढ़ यही सही है। और दूसरे में क्या है? शस्त्र है। आज भारत का हर नागरिक वो भाषा बोल रहा है। एक हाथ में शस्त्र है तो ये क्या है? रामायण, महाभारत, भगवत गीता। बोले इनको जबरन मानो, क्योंकि उनको मालूम है कि ये साले कोई ग्रंथ ही नहीं है, ये क्या है? झूठ झपट, पागलपंथी, चूतियापंथी। काहे के लिए? समाज में नफरत फैलाने के लिए, तांडव फैलाने के लिए, लोगों का मर्डर करने के लिए ये सब सारे ग्रंथ है। भगवत गीता, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब क्या है? लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए ग्रंथ रचे गए। तो बोले यही सत्य है, इस ग्रंथ को मानो, इन शास्त्र को मानो, और नहीं तो दूसरे हाथ में शस्त्र है, साला बोले पेट में डाल देंगे, मर्डर तो कर ही डालेंगे, भीड़ तंत्र खड़ा करेंगे और मर्डर करेंगे। तो ये क्या है? मेरी बात मानता है, मेरा धर्म स्वीकार करना है कि नहीं करना है, मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? अब उसको मालूम है मेरा ग्रंथ ही झूठ है, पूरा हिंसा, मैं इसको हिंसक बना रहा हूँ, इसको गुंडा मवाली बना रहा हूँ अपना धर्म दे करके, और नहीं सुनता है मेरा ग्रंथ। अगर नहीं पढ़ता है बेटा जबरदस्ती में, तो कर दो क्या साले मर्डर। इसलिए योगी जी ने और भारत के हर वो साधु संत कहते हैं एक हाथ में शस्त्र है, शास्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है तो दूसरे में शस्त्र है। हमारी बातें तुमको झक मार के मानना पड़ेगा, नहीं तो गला काट डालेंगे। और इसलिए सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी। भारत में बुद्ध ने कहा कि मन की कस्तूरी क्या है? अहिंसा है। कस्तूरी जिस प्रकार सुगंध करती है, उसी प्रकार अहिंसा, यानी किसी का दिल विल दुखाने का नहीं, झूठ नहीं बोलने का, गलत काम नहीं करने का। ऐसा हर इंसान अगर सोचे तो ये समझ लो कि वो ज्ञान की ओर बढ़ रहा है और वो बुद्ध को समझ रहा है। और नहीं तो है ही बोले दुष्ट नहीं माने तो हिंसा, बोले मेरा ग्रंथ पढ़ नहीं तो पेट में डाल करके खत्म करूंगा। तो ये है हमारा हिंदुज़म। और जो झूठ की पूरी 100% विशाख पर है, इसलिए जबरदस्ती शस्त्र और शास्त्र की बात की जाती है कि या तो सुनने वाले, या तो भैया तरीके से सुन, ये ग्रंथ की बात मान, नहीं तो तेरा काम तमाम। और इसलिए अलग अलग तरीके से लोग उस झूठ को प्रचार करने के लिए लगे रहते हैं, रात दिन पैसा खर्च करते हैं, और सभी लोगों को ये समझाया जाता है कि दुनिया में धर्म तो एक ही है। अब धर्म क्या सिखाता है? या तो झूठ झपट को स्वीकार कर, हमारे भगवान को मान, नहीं तो सीधा तेरा मर्डर। इसलिए एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र है।